इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लोग पढ़ेंगे और टेंस का जो थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको कि लिटिल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। हम जो है इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे और फर्स्ट टाइम में हम आपको बताएंगे, जिस तरह से और भी टेंस में हम आपको बताते आए हैं, दो स्ट्रक्चर हमने दिए हैं और भी वीडियोज़ में। वहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि कोई भी जैसे हिंदी अगर स्टेटमेंट है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि वो जो है किस टेंस का स्टेटमेंट दिया हुआ है, या फिर कोई भी अगर इंग्लिश स्ट्रक्चर अगर इंग्लिश स्टेटमेंट दिया हो तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो उसके लेकर के अभी हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ाएंगे, जिसको कि लिटिल पास्ट टेंस कहा जाता है। और हम आपको जो है हिंदी स्ट्रक्चर को बताएंगे कि कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसमें क्या होंगे, जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो चलिए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो जिसको कि लिटिल पास्ट टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो है हम आपको हिंदी स्ट्रक्चर को बताएंगे कि उस कोई भी जैसे हिंदी स्टेटमेंट में क्या खासियत होंगे कि जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है सेंटेंस होगा। तो उसके लेकर के हम बताएं आपको, तो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस which is used to indicate an action completely recently in the past and its impacts on the present। ठीक है। तो जैसे कोई भी जैसे अगर हिंदी में स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा तो उसको हम देखेंगे कि कैसे समझ पाएंगे कि वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट होने के लिए ये जो आपको हम स्ट्रक्चर लिखवाए, ये जो डिफिनेशन लिखवाए, यदि ये डिफिनेशन को यदि वो फुलफिल कर रहा है तो हम समझ पाएंगे कि वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट है। जैसे बोल क्या रहा है कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन, यानी कह रहा है क्या कि जिसका उपयोग किया जाता है किसी भी एक्शन को इंडिकेट करने के लिए। कैसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए? तो कंप्लीटली रिसेंटली इन द पास्ट, यानी वो जो है पूर्ण रूप से पास्ट में ही क्या हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन प्रेजेंट, और उसका जो इम्पैक्ट है प्रेजेंट पर हो। यानी कोई भी स्टेटमेंट में ऐसा दिया रहेगा कि वो जो है किसी भी एक्शन को कंप्लीटली जो है वो पास्ट में क्या कर ले रहा है, खत्म कर ले रहा है। रिसेंटली होना चाहिए, कंप्लीटली जो होना चाहिए रिसेंटली होना चाहिए, मोर रिसेंटली नहीं, क्योंकि जब वो अगर मोर रिसेंटली हो जाएगा तो कुछ और टेंस में चला जाएगा। लेकिन वो जो होना चाहिए कंप्लीटली रिसेंटली इन द पास्ट, यानी वे जो है यानी तुरंत जो है पास्ट में क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से खत्म हुआ हो। और क्या हो, इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट, और उसका इम्पैक्ट जो है प्रेजेंट में है। तो वैसे जो स्टेटमेंट होंगे उनको क्या समझेंगे कि वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट दिया हुआ है। मेरे बात को फिर से समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को
हिंदी स्टेटमेंट को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे कि उस स्टेटमेंट में देखेंगे कि एक्शन जो होना चाहिए वो कंप्लीटली रिसेंटली इन द पास्ट, यानी वो जो होना चाहिए रिसेंटली यानी जस्ट पहले जो है पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए और उसका जो है इम्पैक्ट जो है प्रेजेंट पर होना चाहिए। तो वैसा जो स्टेटमेंट होगा उसको जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट समझेंगे। जैसे कि हम आपको कुछ अभी हिंदी का एग्जाम्पल देते हैं और उसको आपको बताते हैं कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट है या नहीं है। जैसे कि हम आपको अभी बताएं कि मैं पत्र लिख रहा हूं, लिख रहा हूं, क्या ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या ये स्टेटमेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? तो हम आपको पहले ही भी वीडियो में बता चुके हैं कि पहले नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने के लिए हम चेक करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये टेंस का स्टेटमेंट है या नहीं है। फिर दूसरी बात कि ये जो है प्रेजेंट टेंस है या नहीं है, ये जो है प्रेजेंट टेंस है या नहीं है। और जब यदि प्रेजेंट टेंस भी अगर हो जाएगा तो फिर देखेंगे कि ये रूल को जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम आपको बताए थे कि टेंस होने के लिए वर्ब के साथ जो है टाइम को कंबाइन होना पड़ेगा। वर्ब के साथ अगर टाइम होगा तो वो जो होगा क्या होगा, टेंस होगा। और जब वो टेंस हो जाएगा तो अगर प्रेजेंट टेंस होने के लिए वर्ब के साथ जो है प्रेजेंट टाइम होना चाहिए, वर्ब के साथ जो है प्रेजेंट टाइम होना चाहिए। अगर होगा तो वो जो होगा क्या होगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। और तब जब प्रेजेंट टेंस हो जाएगा तो हम इस जो डिफिनेशन आपको लिखे उसको देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं, स्टेटमेंट कर रहा है। अगर कर लेगा तो वो जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा और अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो पहले नंबर टेंस चेक करेंगे कि टेंस है कि नहीं। तो उसके लिए हमको पहले वर्ब चाहिए। हाँ जी भाई वर्ब तो है, और अगर हूं का जिक्र कर रहा है यानी टाइम भी इंडिकेट कर रहा है, यानी नॉर्मल सी बात की ये तो टेंस हो गया, यानी ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है टेंस हो गया। अब उसके बाद प्रेजेंट टेंस है या नहीं है। तो प्रेजेंट टेंस होने के लिए क्या चाहिए, वर्ब के साथ प्रेजेंट टाइम चाहिए। तो भाई लिख रहा जो है ये क्या है, वर्ब है, वर्ब है। और हूं जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। यानी इससे पता चल गया कि भाई प्रेजेंट टाइम भी है। यानी नॉर्मल सी बात की ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट टेंस का तो सेंटेंस हो गया, लेकिन क्या ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट होने के लिए ये ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो कि कंप्लीटली रिसेंटली इन द पास्ट, यानी वो जो है जस्ट पहले जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट, और उसका इम्पैक्ट जो है क्या होना चाहिए, प्रेजेंट पर होना चाहिए। तो मेरा जो एक्शन है लिखने का वो क्या है, अभी कंटिन्यूइंग है, यानी क्योंकि लिख रहा हूं, यानी अभी जो मेरा एक्शन है वो कंटिन्यूइंग मूवमेंट में है। यानी ये तो भाई इसका कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट नहीं होगा। अब जैसे दूसरा अगर स्टेटमेंट लिख ले कि मैं पत्र लिख चुका हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं। अब देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे कि पहले देख लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो टेंस का स्टेटमेंट है या नहीं। तो टेंस का स्टेटमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, वर्ब प्लस टाइम होना चाहिए। भाई वर्ब तो हमको दिख गया, उसके साथ साथ टाइम भी इंडिकेट कर रहा है, यानी नॉर्मल सी बात है टेंस हो गया। उसके बाद क्या, प्रेजेंट टेंस है या नहीं है। तो प्रेजेंट टेंस होने के लिए क्या चाहिए, वर्ब के साथ प्रेजेंट टाइम चाहिए। तो वर्ब के साथ प्रेजेंट टाइम चाहिए तो ये मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, यानी नॉर्मल सी बात भाई ये प्रेजेंट टेंस में भी एंट्री मार दिया, यानी प्रेजेंट टेंस भी ये हो गया। और जब प्रेजेंट टेंस हो गया तो फिर देखेंगे कि ये रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये रूल क्या बोल रहा है कि विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटली रिसेंटली इन द पास्ट, यानी कह रहा है क्या
कि इसका जो उपयोग है वैसे एक्शन को जो है प्रूफ करता है जो कि क्या होता है कंप्लीटली रिसेंटली इन द पास्ट, यानी वो जो है जस्ट पहले क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट जो है प्रेजेंट में होना चाहिए। जैसे मैं पत्र लिख चुका हूं, यानी मेरा जो ये एक्शन है लिखने वाला वो क्या है, खत्म हो गया है। जैसे कि अभी हम आपके पास आए, अब बोले सर आप पत्र लिख लिए हैं, तो बोले हाँ मैं पत्र लिख चुका हूँ। यानी यहाँ पे हुआ क्या कि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो है पत्र लिखने वाला जो एक्टिविटी है, एक्शन है, वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और उसका इम्पैक्ट क्या है, प्रेजेंट में हम आपसे बात कर रहे हैं, उसके जिक्र कर रहे हैं, यानी उसका इम्पैक्ट क्या है, प्रेजेंट में भी है। तो नॉर्मल सी बात है कि ये रूल को फॉलो कर रहा है, यानी ये जो स्टेटमेंट होगा, ये जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट होगा। और भी जैसे अगर देख ले कि वह क्रिकेट खेल चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है, क्या ये जो स्टेटमेंट होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा? तो पहले नंबर देख लेंगे टेंस है कि नहीं, तो भाई खेलना वर्ब है और है जो है इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट टाइम को, यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों को फुलफिल कर गया। उसके बाद क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो भाई देख लेंगे कि एक्शन जो है वो कंप्लीटली रिसेंटली इन पास्ट है कि नहीं। तो भाई देख ले रहे हैं कि वह क्रिकेट खेल चुका है, यानी क्या हो रहा है कि उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एक्शन है खेलने वाला वो क्या हो चुका है, पूरा कर चुका है, और उसका इम्पैक्ट जो है क्या है, प्रेजेंट में भी दिख रहा है। यानी ये भी जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट होगा। तो इसी तरह से बड़ा बड़ा भी अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया अगर रहे, तो आप जो है इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हिंदी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि वो जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, यानी वो जो स्टेटमेंट होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा या नहीं होगा। तो हम आपसे आशा करते हैं कि ये जो हिंदी वाले टर्म हैं इनको आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है सेंटेंस है या नहीं है। ठीक है, अब जो है इंग्लिश स्ट्रक्चर में, यानी कोई भी अगर इंग्लिश स्टेटमेंट दिया रहेगा तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है स्टेटमेंट दिया है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले नंबर तो हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि कोई भी इंग्लिश स्टेटमेंट होने के लिए वो 3 रूल को फॉलो करता है। क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो होना ही है। अगर ये हो गया तो आप समझिए कि इंग्लिश स्टेटमेंट जो भी बनता है, इंग्लिश स्टेटमेंट जो भी बनता है तो इसी कॉन्सेप्ट पे बनता है। उसमें क्या क्या होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, यानी इसी स्टेटमेंट पे क्या होता है, इंग्लिश का कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है। तो अब जो है क्या स्टेटमेंट दिया रहेगा कि हाँ कोई भी जैसे स्टेटमेंट दिया रहेगा तो हम कैसे समझ पाएंगे कि वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है स्टेटमेंट है। तो उसके लिए जो है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट पे यदि कोई स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है तो हम लोग जो है आसानी से समझ पाएंगे कि वो जो है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट है। लेकिन बात यहाँ पे है कि इसको हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन अब जो है यहाँ पे 2 ठो हेल्पिंग वर्ब है। जैसे होता क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे दे और हैव और हैज का यूज करने के लिए बोल दे और टेंस का सेंटेंस हो, तो आप कंफ्यूजन में पड़ेंगे कि किसके साथ जो है हैव का यूज करेंगे और किसके साथ जो है हैज का यूज करेंगे। तो बस हम आपको बताए थे, एक कॉन्सेप्ट आपको दिए थे कि जब वर्ब में हम एस या एस को ऐड कर देते हैं तो वो जो होता है क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है।
तो बस वही कॉन्सेप्ट से हम जितना भी टेंस पढ़ाएंगे आपको सारे में वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपको देखिए एक बात बता दे, जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, हम आपको बता चुके हैं कि वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है, वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। तो हैव जो है, हैव जो है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है। और जब हम इसका सिंगुलर फॉर्म करेंगे तो हम आपको बताए थे क्या कि इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस या येस को ऐड कर देते हैं। तो हम एक बात आपको वहाँ पे बताए थे कि यदि कोई लास्ट वाले वर्ड वॉवेल हो और उसके पहले वाला अगर लेटर कॉन्सोनेंट हो तो वैसे वर्ड में क्या कर देते हैं कि ईएस को ऐड करके उसको क्या बना लेते हैं, सिंगुलर बना लेते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ से ई को पहले बना क्या, हैव्स ही होता था, ठीक है। जो अगर ज़्यादा पुराने अगर बुक्स में आप देखेंगे तो हैव्स ही होता है, लेकिन उसको जो है यहाँ से कट कर दिया गया और कट करके जो है इसी का सिंगुलर फॉर्म हैज कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ होता था, वो के ऐसे होता था, लेकिन यहाँ से भी क्या कर लिया गया कि ये वाई को ख़त्म करके ओके डायरेक्टली अब होने लगा। तो उसी तरह से हैव्स ऐसे होता था इसका सिंगुलर फॉर्म, लेकिन उसको से भी ई को लुप्त कर दिया गया और हैज बना दिया गया। यानी नॉर्मल सी बात, हैव जो है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है, और हैज जो है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो हम आपको बस वही कॉन्सेप्ट क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या कर लेंगे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या कर लेंगे कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। बस नॉर्मल सी बात कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हम आपको बताए थे कि एक्सेप्शन में जो होता है वो क्या होता है, आई एंड यू होता है, जिनको कि एलवेज क्या होना चाहिए, ए वाले डब्बे में रखते हैं। वैसे आई जो होता है क्या होता है, वो सिंगुलर होता है, और यू भी जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू ही फॉर्म होता है, लेकिन ये दोनों के साथ जो होता है प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। ये दोनों के साथ जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है इस टेंस में। तो आप समझेंगे, यानी नॉर्मल सी बात कहे तो हैव का यूज ये दोनों के साथ किया जाता है। इसको एक्सेप्शन केस में रखेंगे आप, और बाकी जो भी सेंटेंस होंगे तो आप जो होंगे आप समझ पाएंगे कि ये जो होगा कैसे सिंगुलर होगा और कैसे प्लूरल होगा। तो यदि कोई आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिल जाएगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज है, उसका सिंगुलर टर्म का यूज करेंगे और भी थ्री सारे में लगेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट अगर दिखेगा तो उसको में क्या कर लेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे, जो कि क्या है, हैव है। तो अब जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे दे कि ही, यहां पे ऐसे दे दे, टाउट इंग्लिश। अब भाई इसमें फील क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसके पहले नंबर आप सब्जेक्ट को देखिए। इसका सब्जेक्ट जो है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम क्या कर लेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, हैज होता है, तो क्या कर लेंगे, हैज कर लेंगे, ठीक है। और क्या कर लेंगे कि और जैसे अगर प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे दिया रहे, जैसे कि दे रहेगा, दे,
यहाँ पे हो जाए टाउट और फिर क्या हो जाएगा, इंग्लिश होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि दे जो है क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम क्या कर लेंगे, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, हैव होता है। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो हम जो है आपसे आशा करते होंगे कि आप हैव और हैज का यूज करने के लिए समझ गए होंगे कि क्या ये जो है हैव है और क्या जो है हैज है, और किसके साथ हैव का यूज करेंगे और किसके साथ जो है हैज का यूज करेंगे। तो अब जो है हम आपको कुछ जो है इस टाइप का जो स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, हैव हैज के साथ अगर भी थ्योरी को कंबाइन किया हुआ होगा तो वो जो स्टेटमेंट होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट दिया हुआ होगा। अब जो है हम कुछ आपको हिंदी स्टेटमेंट को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम आपको बताएंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम आपको अभी बताने वाले हैं कि कोई भी जैसे हिंदी स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप नोट डाउन कीजिए। जैसे कोई भी अगर हिंदी स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे रहेगा कि वे लोग वहाँ गए हैं। अब इसको जो है हम हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे, तो आप देखिए वे लोग वहाँ गए हैं। पहले नंबर आप समझिए कि इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप जब देखेंगे कि इस स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए, एक्शन जो होना चाहिए कंप्लीटली रिसेंटली इन द पास्ट, यानी यहाँ पे एक्शन जो है, एक्शन क्या है, जाना। वे लोग वहाँ गए हैं, यानी आप गए और किसी से पूछे वे लोग कहाँ गए हैं तो वे बोल दिए कि वे लोग वहाँ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन जो है वो क्या हो चुका है, जाने वाला वो कंप्लीटली हो गया है, यानी पूर्ण रूप से हो गया है। और रिसेंटली हुआ है क्योंकि आप गए और उनसे पूछे कि वे लोग कहाँ गए हैं तो वे लोग गए हैं। तो यानी आप बात को समझिएगा कि आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और रिसेंटली हो गया है, और आप जब उस पर्सन से पूछ रहे हैं यानी उसका इम्पैक्ट जो है कहाँ है, प्रेजेंट में भी है। यानी बात सही है कि इस स्टेटमेंट को क्या कर गया, फुलफिल कर गया। अब जो है हमको क्या कर लेना है, पता चल गया कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। अब उसके बाद जो है हमको क्या कर लेना है, इसका जो है क्या कर लेना है, तो इंग्लिश बना देना है। अगर इंग्लिश फॉर्म जब इसको बनाएंगे तो इंग्लिश फॉर्म के लिए हमको पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट है क्या, तो दे हो गया। अब देख लेंगे कि दे के साथ यूज क्या होगा, तो हम अभी आपको बताएं कि दे को पहले देखिए कि वो है क्या। तो दे जो है क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब आप प्लूरल सब्जेक्ट को देखेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता क्या है, हैव होता है। तो जब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव होता है तब यहाँ पे क्या कर लेंगे, हैव को लिख लेंगे। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। तो वर्ब का जो तीसरा रूप होता है, गो का क्या होता है, पहला रूप गो होता है, दूसरा रूप क्या होता है, वेंट होता है, तीसरा रूप क्या होता है, गोन होता है, चौथा रूप क्या होता है, गोइंग होता है, गोइंग होता है। और हम आपको कल बताएं कि पांचवा रूप जो होता है जब आप उसको सिंगुलर बना देते हैं तो वही क्या हो जाता है, उसका पांचवा रूप होता है। तो तीसरा रूप को हमको लिखना है यानी गोन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गोन, और फिर क्या हो जाएगा, देयर, देयर। ये आपका कंप्लीट हो गया। और जैसे अगर दिया रहे कि सीता कोशिश की है, सीता कोशिश की है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आप समझिए कि सीता जो है कोशिश की है, पहले ए स्टेटमेंट जो है इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो हाँ बिल्कुल सर कर रहा है, क्योंकि कोशिश जो है करना वाला जो उसका जो एक्शन था वो क्या था, वो कम्प्लीटली जो है रिसेंटली ख़त्म हो चुका है। और जब हो गया है तो इसको इंग्लिश में बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट के यहाँ स्थान पे क्या है, सीता है, सीता लिख दिए।
तो सीता को देखेंगे कि है क्या, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब जब आप देखेंगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हम क्या बोले थे कि जो हैव जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और जब उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना होगा यानी ईएस को ऐड करेंगे। तो जब ईएस को ऐड करेंगे तो हैव्स बनता है, तो उसको कट आउट करके क्या बना दिया जाता है, हैज बना दिया जाता है। यानी सीता के साथ क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। और आप जानते हैं कि कोशिश करना का तीसरा रूप यानी वर्ब का तीसरा रूप, ट्राई का तीसरा रूप क्या होता है, ट्राइड होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता हैज ट्राइड। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आपको हम बताएं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी स्ट्रक्चर को कैसे पहचान पाएंगे, इंग्लिश स्ट्रक्चर को कैसे पहचान पाएंगे। फिर और इंग्लिश स्ट्रक्चर को अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो उसको में हैव हैज का यूज किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा, ये हम आपको बताएं कि क्या होता है। और फिर उसके बाद हम आपको बताएं कि कोई भी जैसे हिंदी स्टेटमेंट है अगर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हम आपसे आशा करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इतने सी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम अब आपको बता दें कि आप जो है क्या कर लीजिए कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद जो है हम अभी इसका नेगेटिव रूल्स, इंट्रोगेटिव रूल्स और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव रूल्स ये तीनों बताने वाले हैं कि कैसे इसका नेगेटिव बनेगा, कैसे इसका इंट्रोगेटिव बनेगा और कैसे इसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनेगा। तो आप नोट डाउन कर ले, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अब हम इस सेंटेंस को जैसे अगर दिया हुआ रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका अगर दिया है कि मोहन हैज गॉन टू पटना। अब अगर इसको हमको क्या बनाना होगा, नेगेटिव बनाना होगा। तो बस हम आपको बताए हैं क्या कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब हमको दिखाई दे ही दिया, यानी हेल्पिंग वर्ब का तो हमको टेंशन है ही नहीं। तब तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं। इसका क्या करना होगा, जब नेगेटिव हमको बनाना होगा तो हम क्या कर लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर लेंगे, नोट लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो है जेव का तेव लिख देंगे, गोन टू पटना। ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। अब यदि आप इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम इंट्रोगेटिव के लिए कल क्या बता रहे थे, पिछले वीडियो में बताए हैं कि क्या करना पड़ता है इंट्रोगेटिव के लिए। तो आप क्या कर लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब को जो है सब्जेक्ट से पहले ला लीजिए। तो जब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे तो हैज आ जाएगा शुरू में, तो हैज, फिर क्या होगा तो मोहन, और फिर क्या होगा गॉन टू पटना जेव का त्यों, गॉन टू पटना जेव का त्यों। यदि फिर अगर आप इसको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना चाहते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो बस नॉर्मल सी बात वही क्या कि हैज मोहन, और सब्जेक्ट के बाद क्या कर लेंगे, नोट लगा देंगे, नोट गॉन टू पटना, बस हो गया। तो अब आपको आपसे आशा करते हैं कि आप कोई भी जैसे अगर स्टेटमेंट दिया हुआ अगर होगा इंग्लिश का तो उसको आप आराम से नेगेटिव फॉर्म में बना लेंगे, इंट्रोगेटिव फॉर्म में बना लेंगे और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव फॉर्म में बना लेंगे। अब यदि अगर हम आपको बात कर दें कि यदि हिंदी में भी दिया रहेगा तो बस उसी तरह से जैसे रहेगा कि क्या आपने उसे पढ़ाया है, ऐसा रहेगा। क्या आपने उसे पढ़ाया है, तो बस नॉर्मल सी बात है, आपने यानी यू, हम एक्सेप्शन में यू और आई को लिए थे कि उनके साथ क्या होता है, हैव का यूज होता है। तो पहले नंबर पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब हैव है, और क्या जो है इंट्रोगेटिव को डिनोट कर दे रहा है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब को हमको लिखना पड़ेगा। यानी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैव, और फिर क्या होगा, यू। ठीक है, और पढ़ाया फिर क्या है, वर्ब ना V3, तो वर्ब क्या हो जाएगा, V3 क्या है, पढ़ाया, तो टीच का क्या होता है V3, टाउट, और किसे, उसे, यानी क्या हो जाएगा, हिम। यही आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं
कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। अब जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये जो रही बात, ये जो हुई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अंदर की बात हुई। अब जो है ना हम आपको कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं, कुछ ऐसे वर्ड देंगे जो कि उनका जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब ही अगर वो यूज होते हैं तो नॉर्मल सी बात, ये जब आपको हायर लेवल के थोड़े से होंगे, जैसे कि आप समझ पाएंगे कि वो जो है जैसे ईरर वगैरह अगर जब आप बनाएंगे कॉमन ईरर वगैरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और वो अगर कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा वो जब होगा तो आप कैसे समझ पाएंगे उसको हम थोड़ा सा इसमें हायर लेवल का हम आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाले हैं। तो अभी जो है हम इस सारे को क्लियर करेंगे और उसके बाद आप तो अच्छे से समझ गए हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो कुछ जो है हम वर्ड्स स्टेटमेंट देंगे जो कि ईरर स्टेटमेंट देंगे, और एक एक करके जो है हम 2 4 5 ही स्टेटमेंट आपको बताने वाले हैं, उनको आप समझेंगे। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद हम आपको कुछ बता रहे हैं। कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हम लोग को आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से हम ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन अब जो है हम कुछ ईरर के लिए, जैसे कि इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है और उसको में ईरर अगर चूज करना है, तो जैसे उस वर्ड को आप देख करके और उसका जो है आप समझ सकते हैं कि ये जो है ईरर पकड़ने में मैंने ये सब जो होंगे ना ज़्यादातर काम आएंगे। ये थोड़ा सा हायर लेवल का होगा और जैसे ईरर पकड़ने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जब कॉमन ईरर आप बनाएंगे टेंस का तो ये सब जो होंगे काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो जैसे हम आपको एक अगर बात बता दें, अगर मान के चलिए कि वो जो वर्ड है वो क्या है, एवर। एवर, ठीक है। एवर जो है, जैसे कि एवर जो वर्ड है एक क्या है, ये एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, जिसका कि यूज जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज जो है हम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज करते हैं एवर का, न कि इसको पास्ट टेंस में। इसका जो है पास्ट टेंस में यूज नहीं किया जाता है। आप जो है एवर का अगर कहीं पे अगर पास्ट टेंस जब हम आपको पढ़ाएंगे, अगर वहाँ पे अगर एवर अगर लग रहा है तो आप समझिएगा कि वो जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ईरर स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो अब हम आपको बताएंगे, जैसे कि रहेगा कि हैव यू एवर मीट हर। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम, ठीक है, क्या तुम कभी उससे मिले हो, मिले हो। यानी एवर जो हो गया, एवर कहाँ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है इसका यूटिलाइज किया जाता है और पास्ट टेंस में जो है इसका यूटिलाइज जो है नहीं किया जाता है। यानी इसको सर समझेंगे कैसे, तो आप एक बात बता रहे हैं, यदि कहीं पे अगर एवर लिखा हुआ मिल जाए पास्ट टेंस में तो वहीं पे क्या हो जाएगा, ईरर हो जाएगा। यानी उसको समझेंगे कैसे, तो एवर जो एक वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है, जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, लगता है। जब यदि अगर नेगेटिव में नोट के बाद अगर एवर लग जाता है तो उसी को जो है स्थान पे हम लोग क्या लिख देते हैं, नेवर लिख देते हैं। समझ गए। तो ये जो होगा बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि जैसे कुछ वर्ड हम आपको बोले कि एवर हो गया, उसी तरह से दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, एट, एट यानी अभी तक। तो ये भी जो वर्ड है वो भी क्या है, एक एडवर्ब ही है, एडवर्ब ही है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो स्टेटमेंट होंगे उनमें यूज किया जाएगा। ये भी जो है पास्ट टेंस में इसका भी यूज नहीं किया जाता है, ये भी कहाँ पे यूज कर लिया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और भी कुछ ऐसे वर्ड है जैसे कि क्या होता है, ऑलरेडी,
ऑलरेडी। तो ये भी क्या है, इसका भी यूज कहाँ पे कर लिया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर लिया जाता है। और भी जैसे अगर कुछ वर्ड अगर हम आपको बोले तो लेटली अगर है, लेटली या रिसेंटली, तो ये सब जो वर्ड है स्पेशली इनका यूज कर लिया जाता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और मुख्यतः जब आप एग्जाम को देखिएगा ना इम्पोर्टेंट रूप से, जब कॉम्पिटिटिव का जैसे एमटीएस हो गया, ये सब एसएससी का अगर कोई डिपार्टमेंट का जब आप एग्जाम देखेंगे तो आप वहाँ पे होता क्या है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से देगा ना तो होता क्या है कि ये सब वर्ड का डायरेक्टली यूज कर दिया जाता है, और डायरेक्टली यूज कर करके और डायरेक्ट क्या कर लेगा कि वर्ब में चेंजिंग कर देगा। अब वहाँ पे बस आपको याद रखना होगा कि जैसे एवर हो गया, येट हो गया, ये सब क्या होता है, एडवर्ब होता है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले फॉर्म में जो है ये सब वर्ड का यूज कर लिया जाता है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया। हम जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताएं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी स्ट्रक्चर को कैसे पहचान पाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए एक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली रिसेंटली मूवमेंट में होना चाहिए पास्ट में, और उसका इम्पैक्ट जो है अगर प्रेजेंट में है तो वो जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और उसके बाद हम आपको बताएं कि इंग्लिश स्ट्रक्चर को कैसे समझ पाएंगे। तो हम आपसे आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, फोर्थ जो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर ले।